Hello students, I welcome you ST online classes. I am Manisha Yadav, teacher of social science. Yes bete, we have completed our 5th chapter in social science. Now we will start our 6th chapter. Name is our government, हमारी सरकार. The big idea. The government works for the welfare of the people. सरकार है वो लोगों के कल्याण के लिए, भले के लिए कार्य करती है. थिंग्स टू लर्न. इस लेसन में सीखने की चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका. सेकंड है द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 3 स्तर. थर्ड है द इंडियन कोड. इंडियन कोड. लेट्स गो एक्टिविटी है. ए लॉट ऑफ पीपल इन तनवीर्स नेबरहुड वर फॉलिंग इल फ्रॉम डेंगू. बहुत सारे लोग हैं जो तनवीर के पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं बेटा, वो डेंगू से बीमार पड़ रहे थे. वन डे, एक दिन, ही saw his parents talking to some of the neighbors about the problem of mosquitoes in their colony. एक दिन उसने देखा कि उसके माता पिता हैं वो कुछ पड़ोसियों से उसके बारे में बातें कर रहे हैं. किसके बारे में? मच्छरों की समस्या के बारे में जो उनकी कॉलोनी में हैं. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, तनवीर saw that some people had come to his colony and were spraying something in the area. कुछ दिनों बाद तनवीर ने देखा कि कुछ लोग हैं वो उनकी कॉलोनी में आए हैं और स्प्रे कर रहे हैं, किसी चीज़ की स्प्रे कर रहे हैं उस एरिया में. ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, व्हाट आर दे स्प्रेइंग, वो क्या छिड़क रहे हैं? दे आर डिसइंफेक्टिंग आवर नेबरहुड विद द फ्यूम्स ऑफ सर्टेन केमिकल्स सो दैट द मॉस्किटोज. वो लोग विसंक्रमण कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में कुछ केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं जिससे मच्छर मर जाएंगे, मच्छरों का खात्मा करने के लिए. विच आर स्प्रेडिंग डेंगू कैन बी किल्ड. जो डेंगू फैलाते हैं वो मर जाएंगे, मर सकते हैं. आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने जवाब दिया. बट हु आस्क्ड देम टू कम, लेकिन उनको आने के लिए किसने कहा? सैड तनवीर, तनवीर ने कहा. ए फ्यू पीपल फ्रॉम आवर कॉलोनी रोट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड इन्फॉर्म्ड दैट मैनी पीपल वर सफरिंग फ्रॉम डेंगू इन आवर नेबरहुड. कुछ लोगों ने, हमारी कॉलोनी के कुछ लोगों ने लेटर लिखा था नगर निगम को और उनको इन्फॉर्म किया था कि हमारी कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं वो डेंगू से बीमार पड़ रहे हैं. दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, आंसर्ड तनवीर्स मदर. और यह एक कार्य है सरकार का, ऐसा तनवीर की माँ ने जवाब दिया. तो बेटे इससे आपको कुछ समझ में आया. ये एक कॉलोनी की प्रॉब्लम है जिसमें सभी लोग हैं जो मच्छर हैं, डेंगू जो बीमारी है किससे फैलती है? मच्छर से फैलती है. और उस कॉलोनी में बहुत सारे मच्छर हो रखे हैं और सभी लोग डेंगू से पीड़ित हैं. और इसके लिए लोगों ने क्या किया? नगर निगम को पत्र लिखा, लेटर लिखा और नगर निगम से कुछ अधिकारी आए और उन्होंने क्या किया? छिड़काव किया, कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया. ये किसका काम है? नगर निगम का काम है. तो इस चैप्टर में हम अपने सरकार के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कार्य हैं जो सरकार करती है लोगों के कल्याण के लिए. ओके. A government looks after the well-being of the people living in a country or a state. सरकार है वो लोगों के हाल चाल देखती है जो उस देश और राज्य में
रहते हैं। It also makes rules and ensures that these are followed by the people. यह नियम भी बनाती है और यह निश्चित करती है कि ये नियम लोगों के द्वारा अनुसरण किए जा रहे हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका। द गवर्नमेंट परफॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस। सरकार है वो बहुत सारे कार्य करती है। इट मेक्स लॉ एंड मेक श्योर दैट दीज लॉज आर फॉलोड। यह नियम बनाती है, कानून बनाती है और यह निश्चित करती है कि ये कानून लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। इट पनिशेस दोज हु ब्रेक द लॉज, और यह उनको सज़ा देती है जो उन नियमों को तोड़ते हैं, उन कानूनों का पालन नहीं करते हैं। इट लुक्स आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजन्स सच एज फूड, वाटर एंड सेफ्टी। यह लोगों की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, शहर के लोगों की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, पानी और सुरक्षा, इनको देखती है। इट बिल्ड्स एंड लुक्स आफ्टर पब्लिक प्लेसेस सच एज पार्क्स, हॉस्पिटल्स एंड लाइब्रेरीज। यह पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों को बनवाती है और उसके बाद उनकी देखभाल भी करती है, जैसे पार्क, बगीचा, हॉस्पिटल, चिकित्सालय और लाइब्रेरी, पुस्तकालय। ये क्या है बेटा? पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थान है। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। यह दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाती है और उनको मेंटेन करके रखती है। इट लुक्स आफ्टर आवर नेशनल वेल्थ सच एज मॉन्यूमेंट्स, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। यह राष्ट्रीय धन जैसे स्मारक, जंगल और जो जंगली लाइफ है उनकी भी प्रोटेक्शन करती है, उनकी भी देखभाल करती है। It provides medical treatment, food, clothes and temporary shelter to people who have been affected by natural or man-made disasters. यह चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाती है, भोजन, कपड़े और जो थोड़े समय के लिए जो स्थान होता है वो भी अवेलेबल करवाती है लोगों को। कब? जब प्राकृतिक आपदाओं और मैन मेड मतलब मनुष्यों के द्वारा जो आपदाएं बनाई जाती हैं उनसे निपटने के लिए ये सभी चीज़ें सरकार प्रोवाइड करवाती है। मैन मेड डिजास्टर्स इंक्लूड टेररिस्ट अटैक्स, और जो मैन मेड डिजास्टर मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई आपदाएं हैं वो कौन सी होती हैं? जैसे आतंकी आक्रमण होते हैं, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई डिजास्टर होती है। फ्लड होती है बाढ़, अर्थक्वेक होता है भूकंप, और सुनामी, ये उदाहरण है बेटा प्राकृतिक आपदाओं के। ठीक है, सरकार क्या करती है? जब ये मैन मेड डिजास्टर और जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो इनको ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, फूड, क्लॉथ्स और टेम्परेरी शेल्टर है वो प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक्स, और यह जो विदेशी आक्रमण होते हैं उससे भी हमारी कंट्री की मतलब बचाव करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। द गवर्नमेंट सप्लाइज वाटर टू प्लेसेस वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। सरकार है पानी की सप्लाई करवाती है जहाँ पर पानी की कमी है। द गवर्नमेंट सप्लाइज फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स टू पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। और सरकार है बेटा खाना, चिकित्सीय सुविधाएं, दवाइयाँ, कपड़े उपलब्ध करवाती है जो प्राकृतिक डिजास्टर जब होते हैं उससे पीड़ित जो लोग होते हैं उनको करवाती है। ओके बेटा, रीड द चैप्टर। थैंक यू।